सो वेलकम बैक बेटा। अब हम फिर पढ़ना चालू करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में। सोचा कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवा देते हैं, जो क्वेश्चन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में अदर टाइप के क्वेश्चन है। दो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो देख लीजिए। तो ये आपका वीडियो नंबर जो है वो बेसिकली कौन सा है, थर्ड है। ये मैंने ठीक है। अपने पार्टनर्स कौन होते हैं, तो आप ये है कि भाई अपन एक एल ले लेते हैं और दूसरा कौन ले लेते हैं, चलो इस बार एम ले लेते हैं। ठीक है, एक एल और एक एम, इनके बीच में सपोज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा 2:1 था। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। तो आप ये समझ गए होंगे कि दिस कैन बी रिटर्न एज क्या होता है, 2/3, और इस 2 करके हम लिख सकते हैं 1/3। तो ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। ठीक है, दो पार्टनर, एक एल, दूसरा पार्टनर कौन है, एम। बेटा एक नया पार्टनर है बिजनेस में, वो एंटर होना चाहता है या एडमिट होना चाहता है। इसका नाम क्या रख लें, चलिए आर रख लेते हैं। ठीक है, आर एक न्यू पार्टनर है। ठीक है, और ये न्यू पार्टनर पार्टनरशिप में एंटर होना चाहता है। अब बेटा बात वही होगी कि जब नया पार्टनर एंटर होगा तो उसका कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। तो सपोज उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 4/9 ले लेते हैं। ठीक, 4/9 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है न्यू पार्टनर का। और सपोज क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ही टेक्स दिस इक्वली। ठीक है, अब हैंड राइटिंग पे जाना नहीं है, बचपन से शानदार है, बताया ना मैंने आपको। तो 4/9 को इक्वली ही टेक्स दिस फ्रॉम क्या होता है, एल, एंड क्या होता है, एम। तो बेटा आपको सबसे पहले ये समझना है कि 4/9 जो है इसको उसने बराबर बराबर लिया है दोनों से। तो बराबर बराबर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, 4/9 इंटू क्या होता है, 1/2। मतलब 4/9 को दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली क्या होगा, 4/9 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 2/1, तो इंटू हो जाएगा 1/2। इतना तो आप समझते ही हैं। ठीक है, तो 4/9 इंटू 1/2 अगर आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। तो बेटा आप चाहे तो ऐसे लिख लें कि सर 4 क्या होता है, 18 हो जाएगा। किसी का दिमाग चला, बोले नहीं भाई सर आप ये गलत कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों, बोले 2 1 2 2 2 4। तो मैंने कहा ठीक है भाई वैसा लिख लेते हैं, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेटा बच्चों की इच्छा तो माननी पड़ेगी, आप वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 9। आप ऐसे समझ लीजिए कि 2/9। 2/9 वो किससे लेगा बेटा, 2/9 वो एल से भी लेगा और 2/9 वो एम से भी लेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एल और एम के रेशियो में से तो 2/9 को माइनस करना पड़ेगा। दोबारा एक बार सजा देते हैं, तीनों का नाम लिख लेते हैं बेटा। एक नया पार्टनर जो है वो आर, और आर का रेशियो तो आपको पता ही है, 2/क्या होता है, 9 है। अब हम इनके पेज में चलते हैं। बेटा एल से वो 2/9 लेगा। ठीक है, यहां पर हमने उसको इंटू कर लिया। क्यों इंटू कर लिया, 4/9 को हाफ पार्ट में डिवाइड करने के लिए। अब उसने बोला एल से इतना लेगा। एल से इतना लेगा मतलब क्या होता है, एल का जो शेयर था पुराना दैट इज 2/3, उसमें से माइनस हो जाएगा जितना उसने लिया 2/9। ठीक है, यहां पर भी देखिए एम का पुराना शेयर कितना था बेटा, 1/3, और उसमें से माइनस हो जाएगा कितना, 2/9। ठीक है, 2/9 2/9। ठीक है, क्यों 2/9 2/9 बेटा, हमने इसको क्या इंटू 1/2 जब कर दिया ना तो ये हाफ हो गया ना बेटा। ये हाफ शेयर है, कौन सा, आर का, 2/9। तो वो 2/9 इससे लेगा, 2/9 क्या होगा, इससे ले लेगा। तो इसका शेयर कितना हो जाएगा, 2/9 वो और 2/9 उससे लिया। तो बेटा आना तो आंसर वही है ना, 2/9 2/9 कितना हो जाएगा बेटा, 4/9। यस करेक्ट है, ये 4/9 आ गया ऊपर से, राइट। अब देखिए बेटा एलसीएम निकाल दे, तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो बेटा कोई बोल देगा 27 आएगा। एक बार दोबारा सोच लो। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा, तो रेशियो इसका आएगा 9। ठीक है, एलसीएम जो आएगा वो 9 आएगा बेटा। ठीक है, तो 3 3 9, 3 2 6, माइनस कितना हो जाएगा बेटा, यहां देखिए 2। अब इसमें बिंदियां लगा लें, इसको भी देख लीजिए, एलसीएम तो वही आना है 9। 3 3 यानी कि 3, माइनस क्या हो जाएगा 2। और इसका रेशियो आप चाहें जैसे आपको लिखना है बेटा, 4/9 लेकर चलना है, चलो 4/9 लेकर चलते हैं। देखिए क्या होगा, 6 - 2 कितना हो जाएगा बेटा, 4 बाई क्या हुआ 9। दूसरे का रेशियो देखिए कितना हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस कर दीजिए, कितना आया 1/9। बहुत शानदार आया है ना। और उसके बाद यहां पर भी कितना आया बेटा, 4/9 आ गया। जो पहले आपको बोला था डिनोमिनेटर सेम है बेटा, फुल प्रिंट सेम है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4:1 क्या होता है, 4। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया बेटा, 4:1:4, ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। चाहे तो लिख दीजिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब एक बात बताइए बेटा, आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है क्या? आप बोले तो फटाफट कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, ठीक है। पर्दा ऊपर उठाओ, ठीक है, थोड़ा सा पर्दा ऊपर उठा लेते हैं और न्यू क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बेटा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू क्या होता है, आपने बोला सर ओल्ड माइनस न्यू होता है, ठीक। चलिए किस किस का कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, एल का कैलकुलेट करना पड़ेगा और एम का कैलकुलेट करना पड़ेगा। इनके ओल्ड रेशियो क्या है बेटा, पर्दे में ऊपर दिख रहे हैं, ये जो है ना ये क्या था, ये इनके ओल्ड रेशियो थे ना, यहां से दिख रहे हैं, क्यों स्क्रॉल करके ऊपर जाकर टाइम वेस्ट करें आपका। तो चलिए बेटा 2/3 इसका लिख दीजिए और 1/3 इसका लिख दीजिए और माइनस कर दीजिए इसमें से इनके न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो क्या था बेटा इसका, 4/9 माइनस कर दीजिए और इसका माइनस कर दीजिए 1 क्या होता है 9। एक बार देखिए 4/9 उसका माइनस करा, इसका 1/9 माइनस करा, अब क्या होगा देखते हैं, एलसीएम निकालते हैं, 9 ही आएगा, 3 3 सा 9, 3 2 सा 6 -4, और यहां पर देखिए बिंदी लगाते हुए चले, थोड़ा सा अच्छा लगता है बेटा, डिफरेंस साफ समझ में आता है। ये हो गया आपका 9 और 3 3 सा 9, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 1। तो देखिए वो डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो फिर मैं न्यूमरेटर की वैल्यू सिर्फ लिख दूं, 6 - 4 करने से क्या आया 2:2, 3 - 1 करने से क्या आया 2, और 2:2 का मतलब क्या हुआ बेटा, दिस कैन बी रिटर्न एज क्या होता है 1:2 क्या होता है 1। तो 1:1 उनका क्या आया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया। ये सही है क्या, ये सही है क्या 1:1? हाँ सही है ना बेटा, कैसे सही है, चलिए पर्दा नीचे की तरफ लेके चलते हैं, अब अपन ऊपर की तरफ आ गए। जब ऊपर की तरफ आए तो आप देखो उसने 2/9 दोनों से लिया था, किससे, एल से भी और एम से भी लिया था, ठीक है, दोनों से 2/9 लिया था। राइट हैंड साइड की स्क्रीन के टॉप में देखिए, या फिर आप इधर से भी देख सकते हैं बेटा, कहा ये जो हमने कैलकुलेशन किया था इधर भी 2/9 था और इधर भी 2/9 था, तो 2/9 जब दोनों से लिया था तो रेशियो क्या आना चाहिए, इतना उनसे लिया था ना, तो मतलब उनमें बेटा एल और एम ने उतना सेक्रीफाइस किया होगा। तो यस हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो करेक्ट आया 1:1। ओके, तो ये वीडियो खत्म, नेक्स्ट वीडियो में हम नया क्वेश्चन लेकर फिर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देंगे। तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करिए एंड एंजॉय योर स्टडीज। ओके, बाय बाय।